राशि सितंबर महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहती है ये औरत। खून का रिश्ता है, आज नाम बता ही डालूंगा। क्या आपको कभी लगा है कि आपके जीवन की सारी खुशियां अचानक से बिखर गई हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए पूरे जोश में थे और ऐन मौके पर सब कुछ बिगड़ गया हो? अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो सावधान हो जाइए। इस सितंबर के महीने में आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसके पीछे एक ऐसा चेहरा है जिस पर आप शायद सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इस सितंबर के महीने में आप जो सोच नहीं सकते वो होने वाला है। इस महीने आपके लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। एक ऐसी महिला जो आपके करीब है, आपके जीवन की खुशियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। वो सिर्फ आपकी बर्बादी नहीं चाहती, बल्कि आपको मौत के मुंह में ढकेलने का षड्यंत्र बना रही है। आपकी दहलीज तक को बांधने की कोशिश कर रही है। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखा, तो आपके सारे सपने, आपकी सारी मेहनत इस सितंबर में मिट्टी में मिल जाएंगे। ये वीडियो समय रहते इसलिए मैंने बनाई है ताकि आप उस बड़े खतरे को टाल सकें जो आपके सर पर मंडरा रहा है। सितंबर का महीना त्योहारों से भरा है। गणेश विसर्जन, नवरात्रि और पितृपक्ष, और इन्हीं के बीच एक ऐसी अमावस्या आएगी जिस पर आपके खिलाफ सबसे बड़ा तंत्र मंत्र किया जाएगा। यह गुप्त शत्रु पूरी तैयारी कर चुका है। आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको गुप्त शत्रु पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अगर पूरा देख लिया तो हम आपको उस गुप्त शत्रु जो औरत है उसका नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उससे आपका क्या रिश्ता है, और उसको पहचानने का तरीका भी बताएंगे। इससे बचने के लिए उपाय भी बताएंगे। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो आपसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा। जब भगवान खुद आपको रास्ता दिखा रहे हों तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। इस संदेश को गंभीरता से लें ताकि आप ऐसे गुप्त शत्रुओं से हमेशा बचे रहें। यह बात आप भी जानते हैं कि जब आपको अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह पीठ दिखा देते हैं। आप तो आधी रात को भी उनकी मदद के लिए चले जाते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन जब आपका कोई काम पड़ता है तो या तो वह व्यस्त हो जाते हैं या फिर कोई बहाना बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज के जमाने में खून के रिश्तों में भी लोग पहले जैसे कुछ भरोसेमंद नहीं रह गए। पहले लोग अपनी झोली भरना चाहते हैं। आप हमेशा सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका भला सोचते हैं, लेकिन हर कोई आपका विकास नहीं चाहता, हर कोई आपके जैसा सीधा नहीं है। ऐसे गद्दार लोग घर में भी छिपे बैठे हैं। इस सितंबर के महीने में एक खास औरत से आपको बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपने उसका नाम जान लिया तो 80% खतरा खुद ब खुद दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसका नाम नहीं जान पाए तो आने वाली अमावस्या पर किया जाने वाला टोना टोटका आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है। ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। वो कहते हैं कि आपने जो कुछ हासिल किया है वो उनकी मदद से, उनके दम पर किया है, और अगर आपसे गलती हो जाए, कोई छोटी मोटी भूल भी हो जाए, तो उसे राई का पहाड़ बनाकर वो दुनिया को दिखाते हैं और आपकी बदनामी खूब करते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा और समय रहते पहचानना होगा और उनसे सतर्कता रखनी होगी। ये लोग आपके करीबियों में हैं, और जब बात परिवार की हो तो हम अक्सर भावनाओं के बंधन में बंध जाते हैं। सारे लोगों की आदत होती है। लेकिन अगर आपने अभी भी आंखें नहीं खोली और अपने भरोसे की पट्टी नहीं हटाई तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है, और तो और जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखने का कारण यही है कि हम इस सितंबर के महीने की खुशियों और धन से आपके जीवन को भरना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये गुप्त शत्रु आपकी जिंदगी में रहेगा, आपके काम बिगड़ते रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बहुत खुश हैं, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है कि आपकी सारी खुशी छूमंतर हो जाती है? या आप किसी जरूरी काम के लिए निकलते हैं तो गाड़ी खराब हो जाती है, या घर में कोई बीमार पड़ जाता है? ये सब बेवजह नहीं होता।
ये सब एक नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। हमारे घर में जो लोग आते जाते हैं वह अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आते हैं। अगर वह अच्छे और सकारात्मक लोग हैं तो वह अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, लेकिन अगर वह निंदा करने वाले लोग हैं, चुगली करने वाले लोग हैं और नकारात्मक सोच वाले लोग हैं तो वह अपने साथ हमेशा नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और वो हमारे घर में भर देते हैं। इससे घर का माहौल बिगड़ने लगता है, परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि पहले आपके घर में सब कुछ अच्छा था, लोग एक दूसरे से प्रेम से रहते थे, लेकिन अब बेवजह लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका कारण यही है कि किसी गलत इंसान के कदम आपके घर में पड़ गए हैं। अक्सर लोग अपने निजी जीवन की बातें दूसरों के साथ साझा कर लेते हैं, बता देते हैं, चाहे वो पैसों की बात हो या घर के झगड़ों की बात हो, घर के सदस्यों के बारे में बात हो या कोई गुप्त बात हो। कुछ लोग बिन बुलाए ही आपके मामले में दखल देने आ जाते हैं और लड़ाई को सुलझाने की बजाय और उलझा देते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं और आपको बार बार गलत सलाह देते हैं, तो समझ जाइए कि वह आपका भला नहीं चाहते हैं। वह आपके रिश्तों को बिखेरना चाहते हैं। अपनी बातों को सीमित रखना सीखिए। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसे कम आवाज में निपटाने की कोशिश किया कीजिए ताकि बात बाहर ना जाने पाए। आपको क्या धन लाभ हुआ है? आपकी क्या योजनाएं हैं? इन सभी बातों को अपने तक ही सीमित रखिए। हम अक्सर अपने पड़ोसी को देखकर अपनी कमाई का बखान करने लगते हैं, ये सोचकर कि हम उसकी नज़र में बड़े आदमी बन जाएंगे। लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ हो या वो इंसान आपको खुश ना देखना चाहता हो। ऐसा करके आप खुद ही अपनी मुसीबत को बुला रहे होते हैं, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कौन है वो औरत जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसका नाम जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसीलिए बिल्कुल अंत तक बने रहिए। उस औरत का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है और टी पर खत्म होता है। अगर ऐसी कोई महिला आपके परिवार, ऑफिस या कॉलेज में है तो उससे बहुत सावधानी से रहिए। एक और औरत है जो अपने पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। उसका पति हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। उस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम ए अक्षर से शुरू होता है। अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास रहता है तो उनसे बचकर रहिए। वह आपके हाथों से आपकी संपत्ति और खुशियां छीन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दुश्मनों से बचने के लिए कुछ उपाय। इन्हें ध्यान से सुन लो। शनिदेव का आशीर्वाद पहली चीज है। हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दो। शनिदेव की कृपा से दुश्मन खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। अगली चीज है हनुमान चालीसा का पाठ। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। ये उपाय आपके जीवन से डर, भय और दुश्मनों का सफाया कर देगा। अगली चीज है नमक के पानी का छिड़काव। रोजाना घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी का छिड़काव करना शुरू कीजिए। इससे आपकी दहलीज का अगर कोई बंधन है, किसी ने बांध रखा है, तो वो बंधन टूट जाएगा। ये पूरा बहुत जरूरी उपाय है। अगला है गुप्त दान। चुपके से जरूरतमंदों की मदद किया कीजिए। आपकी यह नेकी उस समय काम आएगी जब कोई दूसरा आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा होगा या जब कोई दुश्मन आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहा होगा, क्योंकि आपका पुण्य आपके लिए कवच की तरह काम करेगा। अगली चीज है नींबू और मिर्ची। घर या दुकान के मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची लटकाने की एक आदत बना लीजिए। ये पूरी तरह से आप अपने आदत में शामिल कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी तक रुक रही थी वो धीरे धीरे करके सारी पूरी होने लगेंगी। अब देखो एक बात और है, जरा सोचो, अगर किसी एक महीने आपकी किस्मत इतनी चमक जाए कि लोग आपकी तरक्की को देख करके हैरान रह जाएं, तो आप क्या कहेंगे? ये सितंबर का महीना भी वैसा आपके लिए हो सकता है।
अगर अचानक आपके घर की तिजोरी खुद ब खुद भरने लगे और आपकी हर मनोकामना जादू की तरह पूरी होने लगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस सितंबर में जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। ये महीना इतना खास है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी इसका असर महसूस करती रहेंगी, और बस आपको इस समय सिर्फ 2 चीजें अपनी जेब में रखनी है पूरे महीने। जी हाँ, केवल 2 चीजें आपको जेब में रखनी है, और इनका परिणाम इतना अद्भुत होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी हैरान रह जाएंगे और आने वाली पुश्तें भी आपका गुणगान करेंगी। कहते हैं कि जब शनि और मंगल एक साथ दुर्लभ योग बनाते हैं तो ऐसा भाग्य बनता है जिसे रोक पाना असंभव हो जाता है। अगर आप लंबे समय से परेशानियों से घिरे हुए हैं, धन आपके पास टिकता नहीं है, शादी अटक रही है, संतान की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, घर में कलह है, या फिर जीवन में सफलता आपके हाथों से बार बार फिसलती जा रही है, तो ये महीना आपके लिए वरदान लेकर के आया है। लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप इस रहस्य को ध्यान से सुनिए और अंत तक समझ लीजिए। और याद रखिए, दुनिया में हर कोई धन चाहता है, ऐशो आराम चाहता है, मगर आपको किस्मत उनकी ज्यादातर साथ नहीं देती। कई लोग भी जी तोड़कर मेहनत करते थे, लेकिन हाथ उनके खाली रह जाते थे। आप भी महसूस करते होंगे कि पैसा आता है पर ठहरता नहीं है। जितनी कमाई होती है उससे कहीं ज्यादा का खर्च हर महीने निकल आता है। हम ये सोचते हैं कि इस महीने खर्चा हो गया, अगले महीने नहीं होगा, उसके अगले महीने नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर महीने ही नया नया खर्चा बन जाता है। जितनी कमाई होती है उससे ज्यादा का खर्चा। मोहल्ले में लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, बंगले बनवा रहे हैं, घर आलीशान बनवा रहे हैं, उनके घरों में खुशहाली है, लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि आपके पास भाग्य लक्ष्मी की कृपा नहीं है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। राहु ग्रह और बाकी के नक्षत्र उल्टी दिशा में चल रहे हैं और आपके सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ। मान लीजिए, सितंबर का ये जो महीना है, ये 600 सालों के बाद आया है, ऐसा अद्भुत संयोग। इस काल में जो विशेष शक्तियां सक्रिय होती हैं वह सीधे आपकी किस्मत की डोर को छू लेंगी। आने वाले जो पितृपक्ष है उसमें गणेशोत्सव और नवरात्रि जैसे पावन पर्व भी अपना असर डालेंगे, जिससे ये असर और गहरा हो जाएगा। इसीलिए इस बार ये अवसर अपने हाथ से मत जाने दीजिए, उसको बिल्कुल कर ही डालिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जैसे ही आप इन 2 चीजों को अपने पास रखेंगे, आपका जीवन बदलने लगेगा। मैंने पहले भी अनगिनत लोगों को ये उपाय बताए हैं और उनकी कहानियां किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे ही ले लो, दिल्ली के एक युवक को ही ले लीजिए जो पानी पूरी का ठेला लगाता था, गोलगप्पे का। दिन भर मेहनत करता था और मुश्किल से 200-300 रुपए घर पर बचा करके रोज लाता था। मगर जैसे ही उसने इन 2 वस्तुओं को अपने पास रखना शुरू किया, उसके जीवन में ऐसी तरक्की आई, ऐसा परिवर्तन आया कि आज वही युवक करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसकी कई दुकानों की चेन हो गई है, परिवार खुश रहता है, संतान सुख मिल चुका है और शादी भी बड़े आसानी से हो गई है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इन 2 चीजों की शक्ति के कारण हुआ है। आप भी यही शक्ति पा सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास इतना धन हो जाए कि खर्च करने से पहले ही दूसरा स्रोत खुल जाए। एक धन खर्चा हुआ नहीं, उससे पहले ही दूसरा धन आने लगा और धन आपका लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग पूछने लगेंगे इतना पैसा कहां से आ रहा है, और आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इसे कहां मैं लगाऊं, खर्चा कैसे करूं। यही कृपा आपको मिलेगी जब आप इस महीने सही समय पर सही बताए गए उपाय को सही ढंग से कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आगे विस्तार से सब कुछ बताने वाला हूं कि वह 2 चीजें कौन सी हैं, कैसे काम करती हैं
और किस तरह आपको इन्हें अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही विनम्र निवेदन है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और ये जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है तो उन तक ये शेयर कीजिए, जिससे उनका भी कुछ लाभ हो सके। अगर आप मुझे दिल से सहयोग करेंगे तो ये ब्रह्मांड भी आपकी हर मांग पूरी करेगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखना, जिससे बजरंगबली महाराज की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। देखिए, हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तब राहु केतु जैसी सारी बाधाएं अपने आप से हट जाती हैं, और जैसे ही राहु केतु की बाधाएं हटती हैं, आपके जीवन में जो अंधकार छा चुका है वो अंधकार भी मिट जाता है। दोस्तों, असली अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होती है। असली सुख तब आता है जब रात को चैन की नींद आ जाए, जब परिवार हंसते हुए साथ बैठकर भोजन करे, जब कोई चिंता ना रहे, ना भविष्य की चिंता रहे, ना अतीत का डर रहे। लेकिन यह सुख तभी संभव है जब आपके पास आर्थिक स्थिरता हो और आत्मिक शांति दोनों ही हो, और सही वरदान से ये दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहली चीज जो आपको करनी है वो बेहद सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उस पर सिंदूर से अपनी इच्छा लिख देनी है। चाहे घर चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, शादी करनी है या संतान का सुख चाहिए, अपनी इच्छा लिखने के बाद उस पत्ते को मोड़कर रात को तकिए के नीचे रख लेना और अपने कुल देवता का ध्यान करना है। अगली सुबह नहा धो करके वो पत्ता निकाल कर अपने पर्स में रख लेना है। यकीन मानिए 24 घंटों के भीतर इसका असर आपको महसूस होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरी चीज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए संजीवनी के समान है। आपको 3 लौंग लेनी है, 3। एक हनुमान जी को अर्पित करनी है, दूसरी अपने सिरहाने रखनी है, और तीसरी तुलसी के पौधे की जड़ में रखनी है। अगली सुबह इन्हें इकट्ठा करके लाल कपड़े में बांध लेना है और अपने पास धारण कर लेना है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। इतना ही नहीं, अगर आपकी शादी अटकी हुई है, शादी नहीं हो रही है, या आपको प्रेम विवाह करना है, प्रेम विवाह में बाधाएं हैं, तो इन 3 इलायची का प्रयोग आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इन्हें कृष्ण मंदिर में ले जाइए, मनोकामना अपनी बोलिए और फिर अपने पर्स में इसको रख लीजिए। बाधाएं हट जाएंगी, आपका रिश्ता तय हो जाएगा और बहुत ही मजबूत हो जाएगा। और अगर मेहनत के बावजूद काम अधूरा रह जाता है, आखिरी वक्त पर सब कुछ बिगड़ जाता है और सर से पांव तक पूरी तरह से आप मुसीबत में घिर जाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको लाना है एक काला रेशमी धागा, और उसको आपको कितना बड़ा लेना है? सर से लेके पैर तक इतना बड़ा। और उसको क्या करना है? आपको हनुमान जी के मंदिर ले जाना है। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके उसको हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है, और उसमें आपको गांठ बांध लेनी है 7। गांठ बांधने के बाद आप उसको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और फिर उस पर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर उठाकर लगा दीजिए। और लगाने के बाद आप हनुमान जी का मंत्र पढ़िए, हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान जी को पूरी तरह से अपनी समस्याएं बताइए, जो जो मुश्किलें हो सब हनुमान जी को बता दीजिए, और एक चौपाई पढ़िए, कौन सुकाज कठिन जग माही। ये आप पढ़िए, ये थोड़ा सा अंश है। इसमें इतनी शक्ति है कि हनुमान जी अपने पूरे पराक्रम के साथ आपकी जितनी मुसीबत होती है सबको हर लेते हैं। और फिर ले आइए उसको, उस जो धागा आपने लिया था उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। 4 टुकड़े करके इसको एक आप अपने पर्स में रख लीजिए, और एक को आप अपने मुख्य चौखट पर बांध दीजिए। एक को क्या कीजिए, जहां पर आप अपना रुपया पैसा रखते हैं, अपने सारे जेवर रखते हैं, जो आपका धन रखने का स्थान है,
वहां पर रख दीजिए और एक को आप अपने मंदिर में रख लीजिए, जिससे उसकी रोज पूजा होती रहेगी। तो इस तरह से आपके जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं रह जाएगी इस उपाय को करने के बाद, इसको जेब में रखने के बाद। और धन दौलत तो आपके पास इतना आएगा कि आप जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। इसको रख के देखिए, इसका असर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।